पूरे करें। इसके लिए हमने 60 अरब 61 अरब के करीब, लॉ मिनिस्टर 61 अरब के करीब हमने रखे हुए हैं। करंट कैपिटल रेशियो एक्सपेंडिचर का मैंने आपको थोड़ी डिटेल तो बता दी, एम्प्लॉय रिलेटेड और इन सब के मोटे मोटे नंबर्स दे दिए। बिफोर आई गो टू द एडीपी कि हमारी एनुअल डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि रिलीफ मेजर्स हमने क्या लिए हैं। हमने सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की है उसको बढ़ाया है। हमने प्रपोज किया है कि कम से कम मिनिमम वेज जो है वो 37,000 रुपये होनी चाहिए। मैं खुद 37,000 से भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है कि इंडस्ट्री वाले फिर कहते हैं कि अगर आप इधर बढ़ा देते हैं तो हम नॉन कम्पिटिटिव हो जाते हैं। हमें अगर बाकी सूबों के मुकाबले में, तो वफाक और पंजाब ने जब 37,000 की, KPK ने शायद 36 की थी, मुझे याद नहीं शायद, तो हमने 37,000 रखी है। तो ये ज़रूरी था कि सबसे पहले तो हम अपने एम्प्लॉयज़ की 37,000 करें। इस वजह से हमने ग्रेड 1 to 6 की सैलरी एक तो 30% बढ़ाई है। 30% बढ़ाने के बाद भी अगर आज मैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6 में नौकरी करता हूँ सिंध हुकूमत में, तो मेरी सैलरी 32,000 और 36,000 के दरमियान कहीं होगी, एंट्री लेवल। तो हमने एक पर्सनल पे के हवाले से वो सारे एम्प्लॉयज़ जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। ग्रेड 7 से ये प्रॉब्लम नहीं है, 37 से ऊपर है। तो 30% सैलरी इंक्रीज है ग्रेड 1 to 6 प्लस पर्सनल पे कि उनकी मिनिमम सैलरी 37,000 रुपये हो जाए। सेकेंडली, ग्रेड जो 6 से 16 तक हैं उनकी सैलरीज हमने 25% बढ़ाई हैं, और 17 से लेके 22 ग्रेड वालों की हमने सैलरीज 22% बढ़ाई हैं। हमने एट पार रखा है फेडरल गवर्नमेंट के कि हमारा एम्प्लॉई किसी तरीके से डिसएडवांटेज ना हो। मेरा ख्याल है डिसएडवांटेज में कुछ बेहतर ही होगा, लेकिन मैं उसमें फिर नहीं जाता, इसलिए कि पास्ट में हम सैलरी इंक्रीजेज हमारी ज़्यादा रही हैं वफाक और दूसरे सूबों से। ये रिलीफ मेजर है। मैंने 37,000 रुपये बताया कि हम मिनिमम वेज के लिए जो होता है मिनिमम वेज बोर्ड है जिसमें सरकार, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ तीनों के नुमाइंदे होते हैं, उनमें कोशिश करेंगे हो जाए। हमारे पुअर इनिशिएटिव्स जो हैं वो तकरीबन 35 अरब रुपए की डिटेल्स बताऊंगा। हाउसिंग स्कीम पे हम 25, जो हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज है, 25 अरब रुपए उसमें रख रहे हैं। 116 अरब की डिफरेंट सब्सिडीज़ हैं। न्यू इनिशिएटिव्स, ये सब्सिडीज़ की डिटेल में बताऊं। हारी कार्ड, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में कहा था और अपनी तकारीर में अपना एजेंडा देते हुए कहा था, वो हारी कार्ड के लिए 8 अरब रुपए रखे हैं। हमने मजदूर कार्ड के लिए अपार्ट फ्रॉम जो उनको वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से पैसे मिलते हैं 5 अरब रुपए सिंध हुकूमत की तरफ से एडिशनल रखे हैं। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम था कि मैंने मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों से जिनके पास बिजली सिरे से है ही नहीं, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, उनको हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10 अरब रुपए इस साल में रख रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हर साल रख के हम बाय द एंड ऑफ दिस टर्म एक तरफ तो उन सारों को कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी देंगे। दूसरा, चेयरमैन साहब का एक वादा क्या हिदायत थी और एक लोगों से था कि मैं 5 साल में सिंध के हर, पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान में नहीं हमारी सिंध में हुकूमत है, तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि इस मैनिफेस्टो को अमल दरामद करते हुए कि सिंध के हर शहरी को एट द एंड ऑफ दिस टर्म साफ़ पीने का पानी मिलेगा। इसकी जो और एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ के हवाले से, स्टंटिंग को रोकने के हवाले से, मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, लेकिन ये कि हम साफ़ पीने का पानी, और इस सिलसिले में 10 अरब रुपए रखे गए हैं अगले माली साल में, और इंशाल्लाह अगले सालों में इसको और बढ़ाया जाएगा। मजदूर कार्ड के मैंने बताया, ठीक है। और हमने कुछ लिए इनिशिएटिव्स। हमने पुलिस के थानों की बजट डायरेक्टली 485 थानों में, इसलिए प्रॉब्लम ये होता था कि थानों तक बजट पहुंचता नहीं था, तो 485 थानों को हमने कवर किया है। वहाँ तक